नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है चेक बाउंस केस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब इस वीडियो में डिटेल में ये जानेंगे कि चेक बाउंस का केस फाइल कैसे करते हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है, किसी ने आपको चेक दिया था, आपने उससे पैसे लेने थे, अगर वो बाउंस हो गया है तो उसको फाइल कैसे करेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस है उसमें, क्या किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए चेक बाउंस का केस फाइल करने से पहले। और हम ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने झूठा चेक बाउंस का केस फाइल किया है, मतलब आपने उसके कोई पैसे नहीं देने, आपने किसी टाइम में उसको चेक दिया था पहले, बट उसने आपको चेक रिटर्न नहीं किया और आज उसने केस फाइल कर दिया है, तो उसको डिफेंड कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके अगेंस्ट चेक बाउंस का केस फाइल हो गया है तो उसमें बेल कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है चेक बाउंस केस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब आपने चेक अपने बैंक में डाला और चेक बैंक में डाला तो वो चेक बाउंस हो गया। अब वो उसमें बाउंस होने के बहुत सारे रीज़न लिखे होते हैं कि जैसे कि आपका इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, मोस्टली कॉमन रीज़न, या फिर सिग्नेचर मिसमैच, या अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि, या फिर स्टॉप पेमेंट। तो ये सारे रीज़न होते हैं, केस टू केस वेरी करता है। फ्रेंड्स, वैसे जो चेक बाउंस का केस है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, बट वो साथ ही साथ कंपाउंडेबल भी है। मतलब अगर आपने किसी को पैसे देने थे और आपने चेक दिया था और वो बाउंस हो गया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, बट इसमें ये कंपाउंडेबल ये है कि आप इसको पैसे दे के सेटल कर सकते हैं, आपको सज़ा नहीं होगी। और वो सेटल करने के लिए आपको इसमें बहुत बार मौका दिया जाता है, जैसे कि आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है कंप्लेनेंट के थ्रू कि 15 दिन के अंदर पैसे दे दो, और बहुत सारे मौके आते हैं जो आप उसको सेटल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अब इसको फाइलिंग करने के लिए हम जो इसके एसेंशियल एलिमेंट है और किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशन बहुत मायने रखती है। एक एक दिन की बहुत सारी इसमें डेट्स हैं जो आपको डेट बाई डेज आपको सारे काम करने पड़ते हैं, नहीं तो आपकी क्रिमिनल लिमिटेशन से बाढ़ हो जाएगी और आपका जो कंप्लेंट है वो एंटरटेन नहीं होगी कोर्ट में। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। पहले तो आपका जो चेक बाउंस हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि चेक को एक ही बार बाउंस कराना है या 2 बार बाउंस कराना है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि चेक सिर्फ आपको एक ही बार ही बाउंस कराना होता है। बाउंस कराना क्या होता है, वो तो वैसे ही हो गया होता है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते, या और सारे रीज़न जो भी आपके उसमें रिटर्निंग मेमो में लिखे होते हैं, उसने पैसे तो देने नहीं होते। तो किसी भी रीज़न से आपका जो चेक बाउंस हुआ है वो सिर्फ एक ही बार बाउंस कराना होता है आपको बैंक से, और उसको जो बैंक बाउंस हुआ है आपका चेक, उसको रिटर्निंग मेमो के साथ आपको बैंक से लेना होता है। रिटर्निंग मेमो में रीज़न दिया होता है, इसीलिए रिटर्निंग मेमो बहुत ज़रूरी होता है इस केस में। तो आप बैंक से जब भी आप चेक वापस लें तो बैंक से रिक्वेस्ट करें कि रिटर्निंग मेमो दे, साथ में उसमें रीज़न लिखा होता है कि चेक आपका क्यों बाउंस हुआ है। अब जिस दिन आपको बैंक से चेक रिटर्न मिला उस दिन से आपको 30 डेज मिलते हैं लीगल नोटिस भेजने के लिए। जो आप 30 डेज़ का जो टाइम है, विद इन 30 डेज़ आपको दिए जाते हैं कि आप विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको लीगल नोटिस भेज के अपने पैसों की डिमांड कर सकते हैं। और जो आप पैसों की डिमांड के लिए उसको 15 दिन का टाइम देते हैं, जो कि वो लीगल नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देनी चाहिए उसने। अगर वो नहीं करता, सपोज अगर वो या उसका रिप्लाई नहीं देता, तो आपको फर्दर 30 डेज़ और मिलते हैं जो कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोर्ट में आपको दिए जाते हैं। और ये इसकी लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर आपका एक दिन भी ऊपर हो जाता है या टाइम बाढ़ हो जाती है आपकी जो कंप्लेंट है, तो वो कंडोन भी नहीं होती इसमें डिले।
तो इसलिए चेक बाउंस केस में ये चीज़ें बहुत ध्यान देने लायक हैं कि क्या लिमिटेशन है और किस किस पॉइंट पे आपको क्या करना है। जो नेक्स्ट इशू है वो है कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कोई झूठा केस चेक बाउंस का फाइल कर दिया है तो उसको डिफेंड कैसे करेंगे और कोर्ट में जाके बेल कैसे लेंगे। अब डिफेंड करने के लिए हम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मैंने जो चेक दिया था कंप्लेनेंट को वो ब्लैंक चेक दिया था, उसमें कोई अमाउंट नहीं डाला था, या मैंने उसमें डेट नहीं भरी थी, या फिर उसमें मैंने नाम नहीं डाला था। तो बहुत सारे रीज़न हैं, हम ये नहीं कह सकते। अगर हमने चेक उसको साइन करके दिया है तो हमारी लायबिलिटी थी, इसीलिए हमने उसको चेक दिया है, कोर्ट ये मानता है। और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में कि हमारी जो लायबिलिटी थी वो हम एक्चुअल में उसको पे कर चुके हैं, तो तब जज साहब कंसीडर करेंगे इसको और फिर हमें इस केस से बरी कर देंगे और उसका केस जो झूठा केस है वो डिसमिस कर देंगे। तो आइए जानते हैं क्या प्रोसीजर है जो डिफेंस में यूज़ हम कर सकते हैं। तो जिस दिन हम अपीयर होते हैं तो जज साहब सेक्शन 251 सीआरपीसी के अंदर हमसे पूछते हैं कि आपके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, क्या आप गिल्टी माइंड हैं या आप इसको डिफेंड करना चाहेंगे। गिल्टी माइंड मतलब आप इसमें गलती मानते हैं या आप इसको डिफेंड करेंगे, मतलब चलाना चाहेंगे, आपने पैसे नहीं देने थे इसके कोई भी। तो अगर हम गिल्टी माइंड कह देते हैं तो वो केस हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर हम कह देते हैं कि इसको डिफेंड करेंगे तो केस फिर आगे चलता है